चलिए आज हम शुरू करते हैं किरण मैथमेटिक्स से प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 6। पहला क्वेश्चन है 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं 3 रुपए में कितने संतरे हैं, 7। तो 7 संतरे हम लिख लेंगे 3 रुपए के। यहाँ हम देख लेंगे एक संतरा कितने का है, एक संतरा, यानी एक संतरा हम खरीद कर कितने का लेकर आए, 3/7 का। प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाए कि लाभ 33% हो। यहां हम देखते हैं 33% के लाभ पर ये कितने का बिकेगा। खरीद के हम लाए 3/7 का और इसको मुझे बेचना है, और बेचना है कितने का प्रॉफिट लेके, 33% का। तो यहां मैं इसका यदि 133% निकाल दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि ये कितने का बिका है। तो 7 से इसको डिवाइड दूं, 19, 19 दिए 57, 57/100 इतने का है एक संतरा बिका। एक संतरे का विक्रय मूल्य इतने का एक संतरा बिक रहा है। तो 100 संतरे कितने के होंगे, तो 100 से क्या करूं मैं, मल्टीप्लाई। 100 संतरे कितने होंगे, 57/100 इंटू 100। तो 100 से 100, तो 100 संतरे कितने के रहे, 57 रुपए के। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है एक व्यक्ति 1 रुपए की 5 की दर से पेंसिलें खरीदकर उन्हें 1 रुपए की 3 की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। जब भी इस तरह के जो भी क्वेश्चन दिए हों कि इतने की कोई वस्तु ली और इतने में बेच दी, फिर इतने की वस्तु ली और इतने में बेच दी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ केवल वस्तु बराबर करेंगे। हमेशा जब भी ऐसे सवाल हो तो हम यहाँ इधर लिख लेंगे वस्तु और इधर लिख लेंगे रुपए। तो यहाँ उसने क्या किया था, पहली जो कंडीशन थी 1 रुपए की 5 की दर से पेंसिलें खरीदी गई थी, यानी 5 पेंसिलें जो थी वो कितने रुपए की ली थी उसने, 1 की। फिर उसने बेच कितने का दिया, 1 रुपए में 3, यानी उसने 3 बेच दी कितने की, 1 रुपए की। तो हमने ये क्या लिख लिया, अनुपात। हमें हमेशा करना क्या है, केवल वस्तु बराबर करनी है। वस्तु बराबर करने के लिए इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना हुआ, 15 वस्तुएं 3 रुपए की, 3 कम 3 रुपए की उसने खरीदी। अब यहाँ देखते हैं ये तो है खरीदा गया और यहाँ है बेचा गया, यानी कि किस कंडीशन में उसने बेचा। यहाँ 15 वस्तुएं कितने की बेच दी उसने, 5 कम 5। तो वस्तुएं बराबर होती है। हमने देख लिया कि पहले 3 रुपए खर्च किए थे उन्हीं वस्तुओं पर और मिले कितने उसको, 5 रुपए, यानी 3 की खरीद कर लाया, 5 की बेच दी। तो प्रॉफिट कितना रहा, प्रॉफिट रहा यहाँ 2 रुपए का, कितने पर, 3 पर, इंटू 100। तो इसको मैं सरल करके लिख दूँ 66 सही 2/3%, इतने का क्या रहा उसको प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 3 है 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था 100 संतरों का, 350 रुपए, तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया। अब देखते हैं बेच कितने का दिया। संतरे 100 थे उसके पास, इसको मैं दर्जन में कन्वर्ट कर लूँ, दर्जन में 12 से डिवाइड दूँ, और हम बेचने की बात यहाँ कर रहे हैं। तो बेच कितने का रहा है वो, 48 रुपए प्रति दर्जन। तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई मैं 48 से दे दूँ दर्जन बनाने के बाद, 12 चौक 48। तो उसके जो संतरे थे वो बिके कितने के, 400 रुपए के। 400 के संतरे उसने बेच दिए, खरीदे कितने के थे, 350 के। तो यहाँ जो प्रॉफिट मिलता है वो देख लेते हैं कितना है। प्रॉफिट मुझे मिला यहाँ 50 रुपए का, कितने पर, 350 पर, इंटू 100, और 0 से 0 और 5 सत्ते, 7 से इसको डिवाइड दूँ, 14 सही 2/7%, इतने का क्या रहा प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, फिर भी हम एक और क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर। हाँ, हम लिख लेंगे वस्तु और इधर हम लिख लेंगे रुपए। वस्तु कितनी है, 6, कितने की, 5 की। इस दर से उसने क्या किया, खरीद लिया। फिर 6 रुपए के 5 की दर से बेचे जाते हैं। 5 बेचता है कितने के, 6 के। तो यहां देख लेंगे हम 6 वस्तुएं खरीदी थी 5 की और 5 वस्तुएं बेच दी 6 की। तो सबसे पहले इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनमें करना क्या है, वस्तु बराबर करनी है हमेशा।
तो यहाँ मैं 5 का मल्टीप्लाई दूँ और यहाँ 6 का मल्टीप्लाई दूँ, तो इसका मल्टीप्लाई हुआ कितना, 30 वस्तुएं कितने की, 25 की, और यहाँ 30 वस्तुएं कितने की, 36 की। ये है खरीदा गया रेट और ये है बेचा गया, यानी कि सेलिंग प्राइस। 25 रुपए की कोई चीज़ थी, 36 की बेच दी, तो उसको प्रॉफिट कितने का रहा, यहाँ प्रॉफिट हुआ उसको 11 का, कितने पर, 25 पर, इंटू 100, और 25 से मैं इसको डिवाइड दूँ, 25 चौक और 4, 11 चौक 44, 44% उसका क्या रहा, प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 7 तक के जो क्वेश्चन है वो सेम है, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। कुछ टॉफियाँ 10 रुपए में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपए में 9 के भाव से। पहली जो लाइन दी है हम इसको लिख लेंगे, इधर हमें क्या लिखना है, वस्तु, और इधर हमें क्या लिखना है, रुपए। यहां दिया है 10 रुपए में 11 के भाव से, यानी 11 वस्तुएं 10 रुपए की उसने खरीद ली। फिर उसने कहा है उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई, यानी अब जो खरीदी गई हैं दूसरे टाइप की जो टॉफियां थी 9, वो कितने की थी, 10 रुपए की। यहाँ 2 प्रकार की उसने टॉफियां खरीदी। पहले हम खरीदी गई मात्रा को ही बराबर कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई मैं कितने से दूं, 9 से, और इसका मल्टीप्लाई मैं दूं 11 से। तो यहाँ मेरे पास जो कंडीशन बनी वो है 99 टॉफी 90 की, इसका मल्टीप्लाई दूँ तो कितना हुआ, 90, और इसका मल्टीप्लाई दूँ तो कितना रहा, 110। तो यहाँ मैं इसको ऐड कर लूँ, 99 टॉफी है और 99 टॉफी है, 11 9 99, तो ये टोटल टॉफियाँ रही 198। तो 198 जो टॉफियाँ थी वो उसने कितने की खरीद ली, यहाँ हम देख लेंगे 200 रुपये की। अब उसने क्या कहा, यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेचा जाए, यानी ये तो मेरे पास है सीपी, उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि उसने खर्च कितना किया। अब है मेरे पास एसपी, उसने कहा प्रत्येक टॉफी, कितनी टॉफी है, 198। यदि एक टॉफी को 1 रुपये की बेच दिया जाए तो कितने की बिकेंगी, 198 की। तो 198 टॉफियाँ 200 की खरीदी थी और 198 टॉफियाँ 198 की यहाँ बेच दी, क्योंकि एक टॉफी 1 रुपये की अब बेची गई। यहाँ मुझे लॉस कितने का हुआ, लॉस मेरा हुआ यहाँ 2 रुपये का, कितने पर, 200 पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना था 200, और इंटू 100, तो 200 से 200, तो लॉस उसका रहा 1% का। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। तो यहाँ हमें वही उसका CP दे दिया गया है। हम सबसे पहले लिख लेंगे वस्तु और इधर हम लिख लेंगे रुपए, P रुपए प्रति दर्जन के भाव से, यानी कि 12 वस्तुएं कितने की, P की, दर्जन में कितना होगा 12। और उसने कहा है तथा P/8 रुपये प्रति वस्तु यानी जो बटे में दी गई है वो क्या है, वस्तु, क्योंकि हिंदी में भी यहाँ लिखा गया है प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है। यानी वो 8 वस्तुएं कितने में बेचता है, P में। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ में वस्तुओं की संख्या क्या करनी है, बराबर। तो 8 तिये कितना होगा 24, और 12 दूनी कितना होगा 24। तो 24 वस्तुएं 2P की उसने ली, इसका मल्टीप्लाई, और 24 वस्तुएं 3P की उसने बेच दी। तो ये है मेरे पास कॉस्ट प्राइस और यहाँ है सेलिंग प्राइस। 24 वस्तुएं कितने की बिकी, उसकी 3P की। तो यहाँ जो प्रॉफिट रहा वो कितने का है, उसका प्रॉफिट कितना है, 2P की वस्तु थी, 3P की बेच दी गई, तो उसका 1P का प्रॉफिट रहा कितने पर, 2P पर, इंटू 100। P से P और 2 से इसको डिवाइड दूं तो कितना रहा, वो 50%। आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वस्तुओं को हम बराबर करके हल कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया। हम सबसे पहले देख लेंगे वो एक पेन कितने का लेकर आया। 7 पेन थे उसके पास, 7 पेन यहाँ उसके पास थे कितने के, 10 रुपये के। तो एक पेन उसको कितने का मिला वहाँ से, 10/7 का। इतना उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, यानी इतने का एक पेन वो खरीद कर लाया। अब उसने कहा कि उन्हें 40% लाभ पर बेचा। इसका मैं 140% निकाल दूं तो मुझे एक पेन का विक्रय मूल्य क्या है, वो
प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हम एक पेन का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 0 से 0, 7 दूनी, तो एक पेन कितने का है? 2 रुपए का। अब हम देखते हैं 10 रुपए में उसको पेन कितने मिले। तो 10/2, 2 से भाग देने पर मुझे कितना प्राप्त हुआ? 5। तो उसको कितने मिले? 5 पेन। जब एक पेन 2 रुपए का बिका तो 10 रुपए में कितने पेन होंगे? 5। क्वेश्चन नंबर है 12। नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। हम मान लेंगे उसने 1 दर्जन संतरे खरीदे। कितने रुपए प्रति दर्जन थे? 40। यानी हम मान ले 1 यूनिट, तो इसका मैं मल्टीप्लाई दूं, उसने कितने के खरीद लिए? 40 के। इसके बाद उसने उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से, यानी कि उतने ही संतरे, 1 यूनिट संतरे ही 30 के भाव से। तो यहाँ उसको कितने के पड़े संतरे? 30 के। तो टोटल उसका जो खर्च है वो कितने का रहा? 70 रुपए का। और यहाँ उसने खरीद लिए कितने? 2 यूनिट। 2 यूनिट कितने के हैं उसके? 70 के। अब उसने क्या किया? उन्हें 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। यानी उसके 2 यूनिट कितने के बिकेंगे? 2 गुना 45, 90 रुपए के उसने बेच दिए। यहाँ उसका जो प्रॉफिट है वो कितने का है? 20 का। और परसेंट में जो प्रॉफिट दिया है वो कितने का है? 480 का। तो 20 बराबर कितने के? 480 के। 0 से 0, तो 2 बराबर कितने के है? 48 के। और हमें ज्ञात क्या करना था? संतरों की संख्या। संतरे कितने यूनिट थे कुल? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान कितना है? 48। तो संतरे कितने हैं? 48। क्वेश्चन नंबर 13 है। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। हानि कितनी है उसकी? 19% की। और प्रॉफिट कितना है? 17% में बदल गई। और जब भी लाभ और हानि दिए हो तो इस तरह के जो क्वेश्चन थे वो पहले टाइप में भी थे और तीसरे टाइप में भी थे। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर कितना मिला मुझे? 36%। 36% बराबर कितने के है? जितने रुपए में कमी या वृद्धि रही होगी। कितने के? 162 के। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है उसका लागत मूल्य। लागत मूल्य कितने प्रतिशत होगा? 100%। तो 100% देखते हैं कितने के बराबर रहा? 162/36 इंटू 100। और 18 दूनी और 18 90। तो 2 से मैं यहाँ इसको डिवाइड दूँ 50, 5 9 पंजे 45, यानी कि 450 रुपए की वो वस्तु रही होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है। 80 बॉल पेन 140 पर बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि हो जाती है। यहाँ हम क्वांटिटी अगर छोड़ दें तो वहाँ से पड़े 140 पर बेचने पर कोई वस्तु 30% की हानि हो जाती है। तो उसने रुपए में बेची, हम परसेंटेज में बेच देंगे। यानी 30% की हानि 70% पर कोई वस्तु बेचने पर रुपए में कितने की बिकती है? 140 की। यदि उसे 30% का लाभ लेना है, यहाँ उसे 30% का लाभ लेना है, तो मैं यहाँ क्या करूँ? 130 उसका निकाल लूँ। जब भी प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन हो तो वहाँ हम क्वांटिटी की बात बाद में करेंगे। तो अपॉन में कितना है? 70 और इंटू कितना है? 130। ये है टोटल जितना भी व्यापार है उसका। पर हमें निकालना है एक पेन का। तो 80 पेन थे, उस एक पेन का निकालने के लिए 80 से अब हम यहाँ क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो इससे ये 7 दूनी और 2 से और 0 से 0। इसका मतलब मेरे पास जो एक पेन का रेट आया वो था 13/4। और उसने कहा 104 पर कितने बॉल पेन बेचने होंगे। अब इस 104 को मैं 13/4 से यदि डिवाइड दूं तो मेरे पास पेनों की क्या है? संख्या आ जाएगी। 13 × 104 और 8 चौक 32। यानी कि वो पेन कितने बेचेगा? 104 में 32 पेन। क्वेश्चन नंबर 15। एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिख लेंगे? वस्तु, और इस साइड हम लिख लेंगे रुपए। उसने क्या दिया है? 10 रुपए में 4 की दर पर, यानी 4 जो संतरे है वो कितने के खरीद रहा है? 10 के। और 10 में 5 की दर पर उतने ही संतरे और खरीदता है, यानी 5 संतरे वो खरीद रहा है 10 के। उतने ही संतरे का मतलब इनकी मैं मात्रा बराबर कर लूँ तो ये दोनों क्या है? उसकी खरीदी गई संख्या है। यहाँ 5 से और यहाँ 4 से। तो 4 पंजे 20, ये कितने के रहे? यहाँ 50 के। और यहाँ 40 के। तो टोटल हम देख लेंगे कितने खरीदे गए?
BCA और BCA टोटल हुए 40, कितने के हुए यहाँ 90 के। तो यहाँ क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है उसका। 40 संतरे थे, कितने के थे 90 के। वह 20 रुपए में 9 की दर पर सारे संतरे बेच देता है, यानी कि 9 बेचता है कितने में 20 में। अब यहाँ भी हम मात्रा बराबर कर लेंगे, इसको कितने से 40 से और इसको कितने से 9 से। 9 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 9 9 81 यानी कि 810, और इसको करूँ तो कितना आया 800। तो यहाँ हम देखते हैं 360 वस्तुएं 810, इसका मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बराबर वस्तुएं हो चुकी हैं। हमें मतलब सिर्फ उस साइड से 810 में कोई वस्तु खरीदी गई थी और 800 में बेच दी गई। तो यहाँ जो होता है वो हमें हुआ है लॉस। वो देख लेंगे लॉस हुआ कितना, यानी हानि हुई है 10 रुपये की, कितने पर 810 पर इंटू 100, 1 0 से 1 0। तो इसको देख लेंगे, एक सही 19/81, इतने प्रतिशत का हमें क्या रहा लॉस। क्वेश्चन नंबर 16, एक फल विक्रेता ने X अमरूद Y रुपए में खरीदे। इस साइड हम क्या लिख लेंगे वस्तु। वस्तु क्या है हमारे पास अमरूद, कितने रुपए में है X अमरूद Y रुपए में खरीदे और Y अमरूद X में बेच दिए, यानी Y अमरूद कितने में बेच दिए उसने X में। तो यहां हम मात्रा बराबर कर लेंगे, इसका कितने से मल्टीप्लाई करूं Y से और इसका X से। तो यहां जो मेरे पास खरीदी गई संख्या रही, इसकी बात करते हैं XY कितने में Y स्क्वायर में, और यहां जो उसने बेच दिया XY कितने में है X स्क्वायर में। तो कोई वस्तु Y स्क्वायर में खरीदी और X स्क्वायर में बेच दी गई, उसको क्या हुआ अभी तो हम नहीं बता सकते, मगर प्रश्न में दिया है X ग्रेटर देन Y, यानी कि X की वैल्यू Y से बड़ी है। इसका मतलब उसे क्या हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ वो हम यहाँ देख लेंगे, X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर किस पर हुआ Y स्क्वायर पर इंटू 100, ये उसका क्या है आंसर। या फिर 100 की जगह आप परसेंटेज भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक फल विक्रेता 700 संतरे 500 के 100 संतरे की दर से खरीदता है। पहले जो संतरे हैं उनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 700 संतरे। यहाँ उसने 500 के 100 यानी 700 कितने के रहे उसके 3500 के। जो पहले प्रकार के संतरे थे वो टोटल उसने कितने के खरीद लिए 3500 के। अब दूसरे प्रकार अन्य किस्म के 700 के 100 यहाँ खरीदे हैं उसने 500, तो यहाँ भी कितने के रहे 3500 के। और टोटल संतरे कितने हुए 700 पहले वाले, 500 दूसरे वाले, 7 5 1200 संतरे हैं टोटल। तो यहाँ टोटल उसका क्रय मूल्य कितना रहा 7000 रुपये, और उसने उनको 84 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कुल संतरे थे मेरे पास 1200, उनको मैं दर्जन में काउंट कर लूँ। यहाँ संतरे जो मेरे पास हैं उनको मैं दर्जन में काउंट कर लूँ, कितने दर्जन होंगे 1200 है, 12 से डिवाइड दूँ तो संतरों की संख्या कितनी रही 100, इतने दर्जन रहे। अब उसने क्या किया 84 रुपये प्रति दर्जन बेच दिया, तो उसने उसका सेलिंग प्राइस रहा 84 इंटू 100, यानी उसने बेच कितने का दिया यहाँ 8400 का, और ख़रीदा कितने का था 7000 का, बेच कितना दिया 8400 का। तो यहाँ देख लेंगे हम प्रॉफिट कितना रहा उसका 1400 का, कितने पर 7000 पर इंटू 100, 3 0 से 3 0 और 7 दूनी 14, 20% का उसको क्या रहा प्रॉफिट रहा। क्वेश्चन नंबर 18, एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है, उनमें से 40% बेचकर वह सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। स्टार्टिंग में हम मान लेंगे यहाँ 100% संतरे है, उनमें से उसने 40% को बेचकर टोटल लागत उसकी वसूल कर ली, यानी उसको जो प्रॉफिट हुआ वो हम यहाँ देख लेंगे कितना रहा 60 उसके पास बचे, 100 में से 40 बेचकर कितने पर मिला है 40 पर इंटू 100, इससे ये और यहाँ डिवाइड दो 25 और 25 छिक्के 150, तो उसका जो प्रतिशत था वो 150% रहा प्रारंभ में उसका प्रॉफिट। जैसे संतरे अधिक पकने लगते हैं वह कीमत कम कर देता है और शेष में से
80%। शेष कितने हैं? शेष है मेरे पास 60%। 40 उसने बेच दिया और इसका 80%, इसका 80% कितना होगा? 48। अब इन 48 संतरों को वह लाभ की पूर्व दर से आधे पर बेच देता है और शेष संतरे सड़ जाते हैं, उन्हें फेंक देता है। जो फेंक दिए गए उन पर ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, और अब जो भी होगा उसको वो क्या होगा? टोटल प्रॉफिट होगा। तो यहाँ इस 48 संतरों को वह पहले लाभ की पूर्व दर से आधे पर, पहला लाभ कितना था? 150, इसका आधा कितना होगा? 75। या तो हम इसका 75% निकाल के इसमें जोड़ दें, या इसका डायरेक्ट ही 175 हम यहाँ निकाल दें। तो इससे 25 सत्ते और 25 चौक और 4 से इसको डिवाइड दूं और 12 सत्ते 84, तो उसका जो टोटल प्रतिशत लाभ रहा वो कितना है? 84%। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है। हम उसका सीपी देख लेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है। 90 पैसे की वस्तु थी, कितनी वस्तु थी? 144। इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ 100 से भाग दे दूं। रास्ते में उसकी 20 वस्तुएं टूट गई, तो यहाँ जो उसका सेलिंग प्राइस होगा हम वो देख लेंगे। 20 वस्तुएं जब टूट गई 144 में से, तो 124 जो है हमें वस्तुएं उसके पास शेष रही, और उसने प्रति वस्तु 1.20 यानी कि 1 रुपया 20 पैसे में बेच दी। और इसका मैं यहाँ से यदि हटा लूँ तो 100 रहा, इसको मैं अनुपात में लिख दूँ। 100 से मेरा 100 और 1 0 से 1 0, और इस 12 से यहाँ 12, 4 से यहाँ डिवाइड दूँ, 4 तिये और यहाँ 4 तिये और 4 एकम 4, 9 तिये कितना रहा? 27, और यहाँ कितना रहा? 31। अब यहाँ देखने कोई वस्तु 27 की थी, 31 की बेच दी गई, तो प्रॉफिट कितने का रहा? 4 का। कितने पर? 27 पर इंटू 100। जहाँ इससे मैं डिवाइड दूँ तो मुझे मिला 14.8% आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 8 और 15 के जैसा है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ इस तरह के करा दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। यदि एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है, यानी कि उसने 1000 ग्राम कितने की खरीद ली, उसका हम कॉस्ट प्राइस यहाँ लिख लेंगे। कितना है? 250 रुपये का। इतना उसने खर्च कर दिया और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से उसे बेच देता है। यहाँ जो 250 रुपये में उसने खरीदी थी वो मात्रा कितनी थी? 1000 ग्राम, और 10 रुपये में 50 ग्राम। हम देखते हैं 1000 ग्राम में 50 ग्राम के कितने पैकेट बनते हैं। इससे मैं डिवाइड दूँ तो कितना रहा? 20 पैकेट बनते हैं, और एक पैकेट जो 50 ग्राम का है वो कितने का बेच रहा है? वो 10 रुपये का। यदि मैं यहाँ इसकी 10 से मल्टीप्लाई दूँ तो इसका मतलब उसने कितने का बेच दिया? 200 का। तो उसका सेलिंग प्राइस जो रहा वो कितना है? 200। खरीदा कितने का था? 250 का। बेच कितने का दिया? 200 का। तो लॉस कितने का रहा उसे? 50 का। कितने पर? 250 पर इंटू 100। 0 से 0 और 5 पंजे और 5 से दूं, यहाँ कितना रहा? 20%। तो उसको कितना लॉस रहा? 20% का। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।